इस प्रकार विष्णुदास पंडित जी और राजा चोल दोनों भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं आगे क्या होता है। गणों ने कहा कि विष्णुदास एक दिन भोजन तैयार करके भक्ति में तल्लीन था कि कोई उसका भोजन चुरा कर ले गया। भगवान की भक्ति कर रहा था, ध्यान भक्ति में था और भोजन बनाकर भक्ति में बैठा और बैठते ही उसका भोजन कोई चुरा कर ले गया। लेकिन सायंकाल की आराधना हो सके और व्रत भंग ना हो, इसलिए उस पंडित जी ने विष्णुदास जी ने दोबारा भोजन नहीं बनाया। श्री नारद जी ने कहा कि हे राजन, इस तरह लगातार 7 दिन तक कोई दूसरा भोजन चुराता रहा। यह जो घटना है 7 दिन तक लगातार चलती रही और वह हैरान होकर सोचने लगा कि यह तो बड़ी विचित्र घटना है कि न जाने कौन हर रोज मेरे भोजन को चुरा कर ले जाता है। विष्णुदास पंडित जी बैठे बैठे सोच रहे हैं और फिर उनके मन में विचार आया कि फिर भी इस देवस्थान को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर मैं भोजन बनाकर खा लेता हूँ तो देर हो जाएगी और देर हो जाएगी तो मेरा नित्यक्रम यानी रोजाने की पूजा छूट जाएगी। अतः मुझे भोजन बनाकर तुरंत खाना नहीं चाहिए। बिना भगवान को भोग लगाने के वैष्णवों को भोजन नहीं करना चाहिए। अगर 7 दिन बिन भोजन के बीत गए तो आज का एक दिन और सही। आज मैं भली भांति भोजन की रक्षा करूंगा और देखूंगा कि हर रोज इसे कौन चुरा कर ले जाता है। ऐसा सोच विष्णुदास पंडित जी भोजन के पास ही छिपकर बैठ गया और उसने थोड़ी देर बाद में देखा कि वहां पर एक चांडाल आया जिसका शरीर अत्यंत दुर्बल था और उसके शरीर पर केवल चमड़ी ही चमड़ी दिखाई देती थी और वह चांडाल भोजन चुराकर चल दिया। तो विष्णुदास जी ने उसे पुकारा, हे भाई, यह रूखा भोजन लेकर कहाँ जा रहे हो? अरे घी भी लेके जाओ साथ में। ऐसा कहकर वह श्रेष्ठ ब्राह्मण आगे को बढ़ा तो विष्णुदास जी को अपनी ओर आते देखकर वह चांडाल तेजी से दौड़ने लगा और वह पंडित जी से डर गया और लेकिन निर्बलता के कारण दौड़ भी नहीं सकता और वह चांडाल पृथ्वी पर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। अब चांडाल को मूर्छित देखकर विष्णुदास पंडित जी लपक कर उसके पास पहुंचा और उसने अपने वस्त्र से उसे हवा करने लगा। चांडाल मूर्छित हो चुका था लेकिन अपने वस्त्र से उस चांडाल पर विष्णुदास पंडित जी हवा कर रहे हैं और इसके बाद में उसने जो देखा उसे देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। पंडित जी, उसने क्या देखा? उसने देखा कि उसके सम्मुख शंख, चक्र, गदा, पद्म, पीतांबरधारी, चतुर्भुजी रूप, अलसी के फूल के समान वाले छाती में कौस्तुभ माला और सुशोभित साक्षात भगवान विष्णु उसके पास में खड़े हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। तो भगवान का दर्शन करके सात्विक भाव से मुक्त व श्रेष्ठ ब्राह्मण उसकी स्तुति तथा प्रणाम कुछ भी नहीं कर सका। वह भूल गया और भगवान को देख रहा है और वहीं पर सब इंद्रादि देवता भी उपस्थित हो गए और गंधर्व तथा अप्सराएं आकर गीत गान करने लगी, नृत्य करने लगी। ब्राह्मण उन्हें प्रणाम करने के लिए ही उतावला हुआ। ज्यों ही उस ब्राह्मण का ध्यान हटा तो वह प्रणाम करने के लिए उतावला हुआ तो ही वहां संपूर्ण देव, गंधर्व और अप्सराएं आ गई, नृत्य करने लगी, संगीत होने लगा, भगवान विष्णु का कीर्तन होने लगा। श्रीमन नारायण 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 नारायण। और विष्णु भगवान ने अपना स्वरूप उस ब्राह्मण को प्रकट कर उसका आलिंगन किया, उसको चुंबन किया ब्राह्मण को और दिव्य विमान में बिठाकर उसे वैकुंठ ले गए। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। और अब आगे क्या होता है सज्जनों? दिव्य विमान में ब्राह्मण को विष्णु के साथ जाते हुए चोल राजा ने देख लिया और उसे देखा और उसने अपने गुरु आचार्य मुद्गल को कहा कि मैंने जो यज्ञ आदि किए हैं वे सब व्यर्थ हो गए। जितनी दान दक्षिणा मैंने ब्राह्मणों को दी है वह सब असफल हुई है। आचार्य जी,
विष्णु भगवान के दर्शन नहीं हुए मुझे, और विष्णुदास ने केवल श्रद्धा से भक्ति की और उसके प्रभाव से विष्णु भगवान ने आकर उसको दर्शन दे दिए। इसलिए भक्ति ही सर्वोपरि है। मुझे विष्णु भगवान के दर्शन के लिए राजकाज त्याग कर भक्ति करनी चाहिए। अब राजा भी देखो, राजा के कोई पुत्र न होने के कारण उसने अपने भांजे को राजगद्दी का अधिकारी बना दिया और आप विष्णु भगवान की भक्ति करने लगा। बहुत काल तक भक्ति करने के बाद भी विष्णु भगवान ने दर्शन नहीं दिए और वह अग्नि कुंड में कूद पड़ा और अग्नि में प्रकट होकर विष्णु भगवान ने राजा को गोदी में उठा लिया और कहा कि मैं तेरे त्याग और भक्ति से प्रसन्न हूँ राजा, और उसका आलिंगन किया और उसको दिव्य विमान में अपने साथ बैठाकर वैकुंठ लोक में ले गए। और भगवान विष्णु ने अपने समान रूप वाले ब्राह्मण को पुण्यशील और राजा चोल को सुशील नाम देकर दोनों को अपना द्वारपाल बनाया। बोलो विष्णु भगवान की जय हो।